जय हिंद दोस्तों, करियर एक्शन सेंटर में आपका स्वागत है। तो क्या आप लोग मैथ में कमज़ोर हैं? तो यदि आप लोग मैथ में कमज़ोर हैं तो ये वीडियो उनके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा, जो कि हम इस वीडियो में बात करेंगे बेसिक मैथ के बारे में। तो आप लोग वीडियो में बने रहिएगा। यदि आप लोग को वीडियो पसंद आए तो वीडियो को आप लोग लाइक जरूर कीजिएगा। तो चलिए, आप लोग को देख रहे होंगे थंबनेल में भी कि बेसिक गणित शुरुआत से सीखे। आप लोग को पता होगा कि मैथ का नींव जो होता है, पहला होता है जोड़, उसके बाद घटाव, उसके बाद गुना, उसके बाद भाग, उसके बाद भिन्न, उसके बाद एलसीएम, एचसीएफ, प्रतिशत, बोर्डमास, समीकरण, वर्गमूल, घनमूल, गुणनखंड, दशमलव, स्थानीय मान। यदि ये सभी आप लोग को बहुत अच्छी तरीका से आप लोग को पता होगा, तब तो आप लोग को मैथ में थोड़ा सा भी दिक्कत नहीं आ रहा होगा। यदि आप लोग को ये सभी अच्छी तरीका से नहीं आता है तो आप लोग को वीडियो कंटिन्यू करना पड़ेगा। तो चलिए हम एक एक करके देखते हैं कि सबसे पहले जोड़ किस तरह से बनाया जाता है, उसके बाद घटाव करते हैं। तो चलिए आप लोग को वीडियो पुश करिए, उसके बाद हम लोग आगे चलते हैं। चलिए सबसे पहले हम लोग देखते हैं जोड़, ठीक है। एक एक करके हम कंप्लीट करते चलेंगे। यदि आप लोग को मैथ में कुछ भी नहीं आता है तो आप लोग वीडियो में बने रहिएगा। देखिए, आप लोग को सबसे पहला जोड़ इस तरह से होता है। आप लोग को ये वाला जोड़ आता होगा, 24 और 26 का ऐड करना है। बताइएगा आप लोग को ये सभी आता है कि नहीं आता है, तो बोलिएगा जी आता है। जैसे देखिए, जिनको नहीं आता है तो सबसे पहले ऐड करिए, ठीक है। मतलब कि जोड़ना है, 6 और 4 को ऐड करिए, 4 और 6 को ऐड करिए तो क्या होगा, ये आपको 4 और 6 को ऐड करिएगा तो 10 होगा, ठीक है। 10 किस तरह से लिखाता है, तो इस तरह से लिखाता है, ठीक है। 1 और 0, ठीक है, 1 और 0। तो सबसे पहले आप लोग ये साइड वाला को लिखते हैं हम लोग, यहाँ पे 0 लिख दिया, हाथ में रहा आप लोगों को कितना, यानी कि आपको रहा 1, ठीक है। यहाँ पर 1 लिख दीजिए। उसके बाद देखिए 2 और 2 कितना होता है, 2 और 2 4 होता है, 4 और 1 कितना होगा, तो 5 होगा, ठीक है। आपका आंसर 50 होगा। चलिए जी, एक और उदाहरण लेते हैं। जैसे एक तो इस तरह से भी रहता है, 24 प्लस 48, ठीक है। ये सभी भी आप लोग को जोड़ इस तरह का आप लोग को देखे होंगे, ठीक है। तो बताइए आप लोग को किस तरह से ये वाला बनेगा। तो इसका रूप ये वाला है और हम इसको रूप ये वाला भी कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए आप लोग को करना इसको भी इसी तरह से, 24 प्लस 48 को कर देना है, ठीक है। 8 और 4 कितना होता है, 8 और 4 कितना होता है बताइएगा आप लोग। तो 8 और 4 होता है 12, 12 के हाथ में रहा 1, ठीक है। 12 जैसे इस तरह से लिखाता है, इस तरह से लिखाता है, तो इकाई वाला यहाँ पे लिखना है, ठीक है। इकाई वाला यहाँ पे लिखना और दहाई वाला जो रहता है वो हाथ में रहता है, ठीक है जी। अब बात करते हैं आगे कि 1 जो है हम लोग के पास हाथ में रहा, तो अब 4 और 2 कितना होता है, 4 और 2 6 होता है, और हम लोग के पास एक बाकी था, ठीक है, जो कि एक बाकी था, तो 4 और 2 6 और 1 7 हो जाएगा। ये आप लोग को था जोड़ का नियम। और आगे देखते हैं, जैसे कि यहाँ पे बहुत बड़ा रहता है, उदाहरण लेते हैं हम लोग, 2 4 6 3, उसके बाद 2 8 6 3, इसके बाद आप लोग को ऐड करना है। आप लोग को पता होगा कि ये ऐड का जोड़ है, ठीक है, ये ऐड का जोड़ है। और इंग्लिश में हम लोग जोड़, हिंदी में बात करते हैं तो जोड़ बोलते हैं, इंग्लिश में बोलते हैं एट्रैक्शन, और शॉर्ट में बोलते हैं ऐड, ठीक है जी। तो चलिए आप लोग इसको भी जोड़िए। 3 और 3 कितना होता है, तो 3 और 3 6 होता है, कितना होता है, 3 और 3 6 होता है। उसके बाद 6 और 6 क्या होता है, तो 6 और 6 12 होता है, यानी कि 12 होता है, ठीक है। तो हम क्या बोले, इकाई अंक जो होता है, इकाई अंक यहाँ पे लिखाता है, ठीक है। इकाई अंक जो होता है यहाँ पे लिखाता है, और दहाई में जो होता है वो हाथ में रहता है, यानी कि वाकी रहता है, ठीक है। अब बात करते हैं 8 और 4 कितना होता है, 8 और 4 कितना होता है, तो अब बोलिएगा आप लोग 8 और 4 12 होता है, और एक हम लोग के पास हाथ में था, तो 8 4 12 और एक 13, 13 की कितना हो जाएगा, तो 3 हो जाएगा। ऐसे 13 किस तरह से लिखाता है, इस तरह से लिखाता है। तो हम बोले कि इकाई अंक यहाँ पे उतर रहता है, ठीक है, इकाई अंक यहाँ पे रहता है, और जो बाकी इधर रहता है वो हाथ में आ जाता है, ठीक है। तो 13 का 3 हो गया, हाथ में रहा 1, ठीक है। तो 2 और 2 कितना होता है, 2 और 2 4 होता है, और बाकी एक 5 हो गया। तो आपका ये आंसर हो गया। बताइए यहाँ तक जोड़ को बारे में समझने में किसी को कोई डाउट, किसी को कोई डाउट नहीं हो रहा होगा, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं, आगे बात हम लोग करते हैं और देखते हैं एग्जाम्पल। जैसे इस तरह से भी रहता है जोड़, ठीक है। थोड़ा सा मार्कर चेंज करते हैं। जैसे कि आप लोग इस तरह से भी जोड़ देखेंगे, 7 7 7 7 7 7, ठीक है। इस तरह का जोड़ को देखकर भी आप लोग डराना नहीं है, ताकि आप लोग को भी
पता रहना चाहिए। चलिए जैसे देखिए यहाँ पे 7 और 7 कितना होता है, 7 और 7 होता है 14, और 14 और 7 कितना होता है, 14 और 7 कितना होता है, तो आप लोग बोलिएगा 21 होता है। कितना होता है, तो 21 होता है। तो इकाई अंक यहाँ पे उतरेगा, इकाई अंक यहाँ पे उतार दिए हम लोग। हाथ में कितना रहा, तो 2 रहा। कितना रहा, हाथ में कितना रहा, तो आप लोग बोलिएगा 2 रहा। उसके बाद 7 और 7 कितना होता है, तो 7 और 7 होता है 14, 7 और 7 कितना होता है, 14 होता है। 14 और हाथ में जो 2 था वो कितना हो गया, तो 14 और 2 होता है 16, 14 और 2 कितना होता है 16। तो 16 हम लोग को इस तरह से लिखाता है, 16 इस तरह से लिखाता है। तो इकाई अंक यहाँ पे उतारना है, इकाई अंक उतार दिए। दहाई अंक जो रहता है वो हम लोग को हाथ में रहता है। तो दहाई अंक जो हम लोग के पास है 7 और एक दहाई वाला है, मतलब कि जो हाथ में रहता है, तो 7 और 1 कितना होता है, 8 होता है। आपका आंसर हो जाएगा 861। बताइए जोड़ के बारे में किसी को कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। चलिए अब आगे चलते हैं हम लोग घटाव के बारे में, यानी कि सबट्रैक्शन के बारे में। ठीक है, घटाव के बारे में समझते हैं। जोड़ को कंप्लीट हो चुका होगा आप लोग के बारे में। चलिए आगे चलते हैं हम लोग घटाव। चलिए यदि अभी तक वीडियो को आप लोग लाइक नहीं किए तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, और यदि हमारे चैनल पे नए होंगे तो चैनल को आप लोग जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। अब घटाव के बारे में देखते हैं। तो घटाव बोलता है कि हम लोग को माइनस करना है। ठीक है, घटाव को हम लोग बोलते हैं अंतर। ठीक है, घटाव का क्या बोलते हैं हम लोग, अंतर। ध्यान रखिएगा। और जोड़ को बोलते हैं हम लोग, जो यानी कि जोड़ को बोलते हैं हम लोग योग या योगफल। ठीक है, योग या योगफल, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन आप लोग को रहेगा योग निकालने के लिए यहाँ पे, तो आप लोग योग निकाल सकते हैं, यानी कि जोड़ना है, उसके बाद योगफल भी रह सकता है। नहीं तो आप लोग को अंतर मतलब होता है घटाव करना। ठीक है, तो अंतर देखते हैं हम लोग, सबट्रैक्शन। सबट्रैक्शन जैसे कि रहता है यहाँ पे 24 माइनस 12। ठीक है, 24 माइनस 12। तो बताइएगा 4 में से 2 को माइनस करना है, 4 में से 2 का माइनस करना है तो क्या होगा। तो जैसे आप लोग बचपन में पढ़े होंगे 1 2 3 4 इस तरह से कर देते हो। उसके बाद 2 को घटा देना है, तो 1 घटा दिए, 2 घटा दिए, अब कितना बचा, तो 2 बचा। यहाँ पे आप लोग 2 को उतार दिए। ठीक है, यहाँ तक किसी को कोई डाउट नहीं हो रहा होगा। चलिए आगे बात करते हैं। यहाँ पे देखिए बोल रहा है 2 में से 1 को घटाइए, 1 2 उसके बाद 1 को घटा देना है, यानी कि 1 को साफ कर देना है, यानी मिटा देना है। तो अब कितना बचा, तो बोलिएगा आप लोग 1 बचा। ये था आप लोग को आंसर। यदि 24 में से 12 को अंतर करिएगा तो आप लोग को क्या मिलेगा, 12 मिलेगा, यानी कि 12 मिलेगा। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। चलिए आगे इस तरह से भी क्वेश्चन आप लोग के पास आ सकता है। इस तरह का आप लोग क्वेश्चन देखे होंगे, अंतर निकालिए। ठीक है, यानी कि घटाव करना है। तो देखिए 3 में से 3 को यदि घटाना है तो 1 2 3 में से 3 को भी साफ कर देना है। ठीक है, यानी कि नीचे ऊपर वाले से नीचे को अंतर करना है, नीचे वाले से सॉरी ऊपर वाले से नीचे को अंतर करना है। तो 3 में से 3 गया तो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। 3 में से 3 जाएगा, क्या होगा, 0 होगा। उसके बाद 6 में से 3 को घटाना है, 1 2 3 4 5 6 में से 3 को अंतर करना है, तो 1 2 3 यानी कि मिटा देना है। तो 6 में से 3 को घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, तो बोलिएगा आप लोग 3 हो जाएगा। ठीक है जी, चलिए आगे कर चलते हैं हम लोग। देखिए यहाँ पे 4 में से 8 जाएगा, बताइएगा आप लोग। जैसे कि यहाँ पे 1 2 3 4 बोल रहे हैं, यहाँ पे 4 में से 8 को घटाना, तो क्या घटेगा, तो बोलिएगा नहीं घटेगा, यहाँ पे माइनस में चल जाएगा। तो देखिए इसको हम एक तो पैसा दे देते हैं। ठीक है, जैसे कि 4 में से 8 नहीं जाएगा तो हम इसको 14 बना सकते हैं। इसके कारण ये वाला हम 2 से 1 ले लेंगे, यानी कि बाकी ले लेंगे तो क्या हो जाएगा 14। 14 में से 8 को घटाइएगा तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। 14 में से 8 को घटाना है। ठीक है, 2 4 2 6 2 8। ठीक है, अब गिनिए 1 2 3 4 5 6, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे 6 हो जाएगा। अब हम लोग के पास इतने यहाँ पे कितना बच गया, जैसे देखिए 2 था, यहाँ पे इसको हम 1 दे दिए तो हमारे पास बचा 1। ठीक है, 1 में से 1 गया तो 0, आपका आंसर। चलिए बताइए किसी को कोई डाउट, तो बोलिएगा किसी को भी कोई डाउट नहीं हो रहा होगा जी। चलिए आगे चलते हैं। तो जोड़ और घटाव के बारे में समझने में किसी को भी कोई प्रॉब्लम नहीं हो रहा होगा। तो अगला पार्ट चलते हैं हम लोग गुना के बारे में। ठीक है, गुना के बारे में, गुना हम लोग किस तरह से करते हैं। चलिए गुना के बारे में अब हम लोग देखते हैं। गुना भी काफी इजी है, 1 अंक 2 अंक 3 अंक, यदि आप लोग वीडियो को कंटिन्यू करते रहते हैं तो 1 अंक का रहा या 2 अंक का रहा या 3 अंक रहा, किसी तरह का भी गुना रहेगा आप लोग को कंप्लीट कर देना है। ठीक है, चलिए जी अब गुना देखते हैं हम लोग। गुना
जैसे आप लोग को देखे होंगे 28 × 2, यदि आप लोग को टेबल आता है तो काफी इजी होगा, ठीक है। टेबल कम से कम आप लोग को 20 तक आना चाहिए। टेबल कम से कम आप लोग को कितना तक आना चाहिए, 20 तक आना चाहिए। जैसे कि देखिए यहाँ पे यदि आप लोग को 20 ये वाला पहाड़ा 30 तक आप लोग कंप्लीट किए होंगे तो गुना करना कोई जरूरत नहीं, एक डायरेक्ट करिएगा 28 × 56 आपको आंसर हो जाएगा। लेकिन समझाते कैसे आता है 56, ठीक है, कैसे यहाँ पे आ गया है 56। चलिए 8 का 2 बार पढ़िए, 8 का कितना बार पढ़ना है, तो 2 बार पढ़ना है। तो 8 का 8 8 दूनी 16, 8 दूनी 16, 16 कैसे लिखाता है, तो 16 ऐसे लिखाता है, यानी कि कैसे लिखाता है 16 1 और 6, ठीक है, 1 और 6 लिखाता है। तो इकाई अंक यहाँ पे लिखाता है, इकाई अंक हम लोग यहाँ पे लिख दिए। दहाई अंक जो रहता है हम लोग को बाकी रहता है, दहाई अंक क्या रहता है हम लोग को बाकी रहता है। देखिए अब दुक्का को 2 बार पढ़ना है, यानी कि दुक्का टेबल को 2 बार पढ़ना है। दुक्का टेबल को कितना बार पढ़ना है, तो 2 बार पढ़ना है। तो दुक्का को 2 बार पढ़िएगा तो 4 मिलेगा, ठीक है, यानी कि 4 मिलेगा। 4 + 1 करिएगा तो कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। आपका आंसर हो जाएगा 5, यानी कि बोलिए कितना आएगा, 28 × 2 करिएगा तो आप लोग को मिल जाएगा 56। कितना मिलेगा, 56। चलिए आगे बात करते हैं। ये 1 अंक हो गया। इस तरह से भी क्वेश्चन आप लोग को देखने के लिए मिला होगा, ठीक है। चलिए बताइएगा आप लोग कितना होगा, तो आप लोग फिर से बोलिएगा कि तिनका को यानी 2 बार पढ़ना है। तिनका टेबल 2 बार पढ़ना है, तो 3 दूनी 6 होता है, ठीक है जी। चलिए छक्का को 2 बार पढ़िए, छक्का को कितना बार पढ़िए, 2 बार पढ़िएगा तो कितना हो जाएगा, 6 दूनी 12। 12 कैसे लिखाता है, तो बोलिएगा आप लोग 1 लिखाता है और 2 लिखाता है। तो इकाई अंक हम लोग उतारते हैं, कितना उतारते हैं, इकाई अंक। तो इकाई अंक उतार दिए, हम लोग को हाथ में रहा कितना, यानी कि हम लोग को 1 रहा, ठीक है। अब हम लोग को पढ़ना 8 का टेबल पढ़ना है 2 बार। 8 का टेबल कितना बार पढ़ना है, 2 बार पढ़ना है। तो 8 दूनी 16, 16 और 1 कितना होता है, तो 16 1 17 होता है। 17 के 7 होगा, हाथ में रहा 1, ठीक है। 2 दूनी 4 होता है और 1 कितना होता है, 5 होता है। चलिए बताइए ये सभी आप लोग को समझ में आ रहा है, तो आप लोग बोलिएगा जी समझ में आ रहा है। चलिए भिन्न के जोड़ समझ में आ गया होगा, घटाव समझ में आ गया होगा, गुना समझ में आ गया होगा। 1 मिनट, इस तरह के भी आप लोग को क्वेश्चन देखने के लिए मिला होगा, आप लोग को इस तरह से क्वेश्चन मिला होगा। तो देखिए ये भी काफी इजी है, इसी तरह से आप लोग कन्वर्ट कर दीजिएगा, आप लोग को आंसर मिल जाएगा। यदि आप लोग काफी अच्छी तरीका से तैयारी करते हैं तो आप लोग एक डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, जैसे 6 × 24 के 4 बाकी 2, और उसके बाद पढ़िए 6 × 18 और 2 20 के 0 बाकी 2 बाकी 2, उसके बाद 8 × 6 = 48 और 2 50 50 के 0 बाकी 5, ठीक है। और 6 दूना 12 और 5 17, आप लोग गुना करके देखिएगा, आप लोग का आएगा 17,004, ठीक है, 17,004। चलिए जी आगे बात करते हैं। आप लोग को गुना में भी किसी प्रकार का कोई डाउट नहीं आ रहा होगा। चलिए अब देखते हैं फ्रैक्शन, यानी कि डिवाइड। डिवाइड के बारे में देखते हैं। डिवाइड भी काफी इजी। डिवाइड मतलब होता है भाग। डिवाइड मतलब क्या होता है, भाग होता है, ठीक है। बहुत सारे लोग तो बोलते हैं भागा, लेकिन भागा नहीं होता है, भाग होता है, ठीक है। क्या होता है, भाग होता है। चलिए जी भाग होता है। अब देखते हैं हम लोग, जैसे कि 2 भाग 8 करते, कितना करते, 2 भाग 8 करते। देखिए आप लोग को काफी इजी तरीका से हम समझाएंगे। जितना भी ये वाला होता है, जैसे देखिए भाज्य, भाजक, भागफल प्लस शेषफल कौन होता है, जैसे तो फार्मूला याद रखिएगा, ठीक है, उसके तरीका से आप लोग को बताया जाएगा। भाज्य बराबर होता है भाजक गुने भागफल प्लस शेषफल तो भाज्य इसमें कौन होता है बताइएगा, तो आप लोग वो बोलिएगा ये वाला जो होता है, ये वाला भाज्य होता है, ठीक है जी। कौन होता है, तो ये वाला जो होता है, ये वाला भाज्य होता है। बड़ा लिखते हैं 2 भाग 8, तो ये होता है भाज्य, ठीक है। ये होता है भागफल और ये होता है शेषफल और ये होता है भाजक, ठीक है जी। ये सभी आप लोग को पता रहना चाहिए, ठीक है। भाज्य होता है बीच वाला, उसके बाद जिससे हम लोग भाग करते हैं उसको बोलते हैं भाजक, और जो भाग देकर आता है आंसर उसको बोलते हैं भागफल, और जो सबसे नीचे होता है उसे हम लोग बोलते हैं शेषफल, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले आप लोग को जिससे भाग करना उसका टेबल साइड में लिख लेना है, ठीक है। उसको साइड में टेबल लिखना है, 2 4 6 8 10 12 14 16 18 और 20। आप लोग को दिख रहा होगा ये वाला टेबल, 2 का टेबल, जी हाँ दिख रहा है। ऊपर लिखते हैं हम लोग, थोड़ा नहीं दिख रहा है, ठीक है।
चलिए यहाँ पे लिखते हैं 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20। देखिए भाग को कहना है, भाग को कहना है कि यदि हम हमारे बराबर है तब तो ठीक है, और नहीं तो हमसे बहुत कम नहीं लगाइए। मतलब कि ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा कम लगा देना है, मतलब कि थोड़ा बहुत कम लगाना है, ठीक है, और उससे ज़्यादा नहीं लगाना। ये भाग का नियम है। भाग का क्या कहना है कि जैसे कि इसको कहना है कि यदि हमरे बराबर है तब तो ठीक है, नहीं तो हमसे बहुत कम नहीं लगाना है, मतलब कि थोड़ा सा कम लगाना है, और हम लोग हमसे ज़्यादा नहीं लगाना है। तो आप साफ बोल दिया जाता है कि इससे ज़्यादा नहीं लगाना है, ठीक है, इससे ज़्यादा नहीं लगाना है, और बहुत भी कम नहीं लगाना है, मतलब थोड़ा बहुत कम लगाना है। बात को समझे। यदि जैसे देखिए 2 का टेबल में 8 मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, बताइएगा आप लोग। 2 का टेबल में 8 मिल रहा है कि नहीं, तो आप लोग बोलिएगा जी मिल रहा है। मिल रहा है तो कितना बार में मिल रहा है, एक बार में, 2 3 4, यानी कि 4 बार में मिल रहा है। तो यहाँ पे 4 लिखिए और यहाँ पे 8 लिखिए, ठीक है, आपका कहानी खत्म हो गया। तो चलिए बताइएगा आप लोग को भागफल कितना आया, बताइए आप लोग। तो बोलिएगा आप लोग कमेंट बॉक्स में। भागफल जो आता है, भागफल ये वाला होता है, तो भागफल आया है 4, ठीक है, भागफल कितना आया है 4। शेषफल हम लोग को कितना आया बताइएगा आप लोग, शेषफल कितना आया हम लोग को। तो शेषफल आप लोग बोलिएगा कि आया है हम लोग को 0, ठीक है जी, 0 आया है। उसके बाद भाज्य हम लोग को क्या है, तो आप लोग बोलिएगा भाज्य जो हम लोग को, भाज्य हम लोग को 8, ठीक है, और भाजक हम लोग को कितना है, तो आप लोग बोलिएगा भाजक हम लोग को 2 है। भाजक हम लोग को कितना है, 2 है। चलिए किसी को कोई डाउट, बोलिए किसी को कोई डाउट नहीं हो रहा होगा। चलिए जी आगे बात करते हैं, आगे बात करते हैं हम लोग, और बड़ा भाग लेते हैं। आप लोग को 1 मिनट, सॉरी, देखिए यहाँ पे जो गुना सिखाए थे, 1 अंक वाला गुना सिखाए थे, 2 अंक वाला भी गुना सीखना आप लोग के लिए काफी इजी है, ठीक है। 2 अंक का गुना हम एक बार सिखा देते हैं, जो कि हम उस समय भूल गए थे। चलिए आप लोग को यहाँ पे भाग यहाँ पे भी समझ में आ गया होगा। चलिए देखते हैं 2 अंक का गुना, ठीक है, 2 अंक का गुना। चलिए 2 अंक का गुना हम लोग समझते हैं, जैसे कि बड़ा गुना लेते हैं, ठीक है, 12। चलिए जी बात करते हैं, ये भी आप लोग को समझ में आ जाएगा 1 मिनट में आप लोग को। चलिए अब 3 दुनाई कितना होता है बताइएगा आप लोग। 3 दुनाई 6 होता है। आप लोग को 1 अंक वाला गुना सिखा चुके हैं और आप लोग सीख भी गए होंगे। 3 दुनाई 6 होता है। उसके बाद 6 दुनाई 12 के 2 बाकी 1, 4 दुनाई 8, 8 1 9, 8 दुनाई 16 के 6 बाकी 1, और 2 दुना 4 1 5। चलिए इसमें किसी को भी कोई डाउट नहीं हो रहा होगा। चलिए अब आगे भी डाउट नहीं होगा। अब 1 अंक वाला ये कंप्लीट कर दे तो उस 1 अंक के नीचे हम लोग गुना का चिन्ह लगा देंगे। क्या लगा देंगे, गुना का चिन्ह लगा देंगे, ठीक है। उसके बाद देखिए 3 का पहाड़ा पढ़ना है 1 बार, अब इससे गुना करना है क्योंकि हम 2 वाला को काम कंप्लीट कर चुके, ठीक है। अब 3 का टेबल पढ़ना है 1 बार में, तो 3 का टेबल पढ़ेंगे 1 बार में तो कितना मिलेगा, 3 मिलेगा, तो यहाँ पे 3 दे देना है। उसके बाद 6 का टेबल 1 बार पढ़ेंगे तो कितना मिलेगा, तो 6 मिलेगा, ठीक है। उसके बाद 4 का टेबल 1 बार पढ़ेंगे तो 4 मिलेगा, 8 का टेबल 1 बार पढ़ेंगे 8 मिलेगा, 2 का टेबल 1 बार पढ़ेंगे 2 मिलेगा। चलिए जी अब हम लोग को कुछ नहीं करना, ऐड करना है। क्या करना है, ऐड करना है। तो 6 हो गया, 3 और 2 कितना होता है, 5 होता है, और 9 और 6 15 के 5 होता है, बाकी 1 होगा, और 6 और 4 10 के 0 बाकी 1, और सॉरी 6 4 10 1 11 के 1 बाकी 1, 8 5 13 1 14 के 4 बाकी 1 2 और 1 3। देखिए ये था आप लोग को 2 अंक का गुना। यदि 3 अंक रहता है तो उसके नीचे 1 अंक यहाँ पे कट लगाइएगा, 4 अंक रहता है तो यहाँ पे कट लगाइएगा। इसी तरह से आप लोग बनाते चलते जाइएगा, ठीक है। चलिए यहाँ तक किसी को भी कोई डाउट नहीं हो रहा होगा। भाग भी आप लोग करीब करीब सीख चुके हैं। चलिए जी आगे बात करते हैं हम लोग। अब आगे बात करते हैं हम लोग, बताइएगा। और बड़ा है तो भाग लेते हैं, जैसे 12 भाग लेते हैं 96 8 3 2। चलिए आप लोग को पता होगा भाज्य कौन होता है, भाजक कौन होता है, भागफल कौन होता है। तो सबसे पहले आप लोग क्या करना है, 12 का टेबल लिखना है। क्या करना है, 12 का टेबल लिखना है। 12 24 36 48 60 72 84 96 108 120। चलिए आप लोग बोल रहे हो क्या आप हर एक बार हम लोग को टेबल लिखना है, जरूरी है, लेकिन ऑप्शन नहीं है। यदि आप लोग बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करते हैं तो आप लोग को भाग ये वाला टेबल लिखना जरूरी नहीं है, और आप लोग को टेबल यदि कंफर्म है तो आप लोग को डायरेक्ट भी ला सकते हैं। तो हम क्या बताए थे कि 12 को जो बोल रहा है, ये 12 टेबल बोल रहा है कि हमको ये बराबर लगाइए, नहीं तो फिर कम लगाइए,
ठीक है। तो देखिए 12 का टेबल में 96 मिलता है क्या, बताइए आप लोग। तो बोलिएगा कि 12, 12, 24, 36, 48, 60, 72, 84, 96। जी हाँ 96 मिलता है। कितना बार में मिला है, तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। तो 8 किधर लिखाएगा, यहाँ पे लिखेंगे। तो बोलिएगा नहीं यहाँ पे लिखेंगे हम लोग, क्या लिखेंगे, भागफल तरफ लिखेंगे 8। तो वर्गवट 96, वर्गवट 96 आप लोग को कहानी हो गया कंप्लीट। चलिए 8 उतारते, ये वाला 8 यहाँ पे उतारे हैं, तो बताइए एक बार में लगेगा, तो बोलेगा जी लगा देंगे। एक बार में यदि लगाते हैं तो 12, ठीक है। घटाइए, क्या घटेगा आप लोग से, तो बोलेगा जी नहीं लगता है। तो क्या उतारना पड़ेगा, तो आप लोग को बोलेगा 3 उतारिए। क्या उतारिएगा, 3 उतारिएगा। 3 उतारिएगा तो क्या कितना बार में लगाइएगा बोलिए, तो आप लोग बोलिएगा कि फिर से देखते हैं। तो 12, 24, 36, 48, 60, 72, 84। देखिए यहाँ पे 83 है, यहाँ पे 84 है, यानी कि सबसे बड़ा कौन है बताइए, 83 बड़ा है क्या 84। तो आप लोग बोलिएगा 84 बड़ा है। क्या बड़ा है, तो 84 यानी कि 84 बड़ा है। तो हम क्या बोले थे कि इससे छोटा लगाना है, तो इससे छोटा एक कदम पीछे चलिए, ठीक है। तो क्या है, तो 72 है। क्या है, तो 72 है। 72 कितना बार में आता है बोलिए, तो 1, 2, 3, 4, 5, 6 बार में। तो 6 किधर लिखाएगा बताइए, तो बोलिएगा 6 इधर लिखाएगा। और कितना लिखना है, तो 72 लिखाएगा। अब क्या करना है, तो अंतर करना है। 3 में से 2 गया 1, उसके बाद 8 में से 7 गया तो 1, ठीक है। चलिए अब क्या उतारना है, तो आप लोग बोलिएगा कि अब तो अब बाकी रहा 2, तो यहाँ पे 2 उतारिए, ठीक है। अब बताइए कितना बार में लगाइएगा, आप लोग लगाइए, बोलिएगा कि 9 बार में लगाइए। ये तो इजी है, 9 बार में लगाइए। वर्णमाला टोटल से होता है 108 होगा, घटाकर होगा आप लोग को 4। तो आप लोग को कमेंट बॉक्स में बताना है कि भाज्य कौन है, भागफल कौन है और शेषफल कौन है और भाजक कौन है, ये आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, ठीक है। चलिए जी आगे बात करते हैं हम लोग। आगे आप लोग को बात करना है फ्रैक्शन के बारे में, ठीक है। भिन्न भी काफी इजी है, जो कि आप लोग को यहाँ से ही आप लोग को भिन्न के जोड़ और भिन्न के घटाव बनता है, तो आप लोग ध्यान में रखिएगा, ठीक है। चलिए अभी तक आप लोग वीडियो को लाइक नहीं किए तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, और यदि हमारे चैनल पे नए होंगे तो चैनल को आप लोग जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, और आप लोग एक प्यार भरा कमेंट आप लोग जरूर कीजिएगा, ठीक है जी। चलिए अब देखते हैं हम लोग क्या, आप लोग को देखना है भिन्न के जोड़ और भिन्न के घटाव। भिन्न के जोड़ भिन्न के घटाव समझने से पहले आप लोग को एलसीएम समझना पड़ेगा। क्या समझना पड़ेगा, एलसीएम, ठीक है। तो एलसीएम सबसे पहले हम लोग समझाते हैं। एलसीएम का हिंदी होता है, एलसीएम का क्या होता है, तो लघुतम समापवर्ती, ठीक है, लघुतम समापवर्ती। और एलसीएम का होता है महत्तम समापवर्ती। क्या होता है, तो महत्तम समापवर्ती, ठीक है जी। चलिए जी महत्तम समापवर्ती और प्रतिशत भी आप लोग को काफी इजी होगा। चलिए तो एलसीएम देखते हैं। जैसे देखते हैं हम लोग 2 और 4 का एलसीएम, 2 और 4 का एलसीएम, 2 और 4 का एलसीएम हम लोग देखते हैं, ठीक है जी। 2 और 4 का एलसीएम देखिए, एलसीएम का मतलब होता है, सबसे पहले हम लोग एलसीएम लिखते हैं, ठीक है। एलसीएम का फुल फॉर्म होता है लिस्ट कॉमन, एक मिनट, एलसीएम, ठीक है। एलसीएम का फुल फॉर्म होता है लिस्ट कॉमन मल्टीपल, ठीक है जी। लिस्ट कॉमन मल्टीपल। चलिए जी लिस्ट कॉमन मल्टीपल होता है, ध्यान में रखिएगा। लघुतम समापवर्ती, यदि हिंदी में बोला जाए तो बोलते हैं लघुतम समापवर्त, और शॉर्ट में इसी को बोला जाता है लासा, ठीक है जी, लासा, ध्यान में रखिएगा। लासा यानी कि लघुतम समापवर्ती यानी कि एलसीएम। चलिए तो एलसीएम को समझते हैं हम लोग, ये वाला आप लोग नोट कर लीजिएगा। चलिए इसको करना है कि हम लोग को 2 बार में लगाते, देखिए यहाँ पे कम से कम 2 अंक लगना चाहिए। कितना लगना चाहिए, 2 अंक लगना चाहिए, ये बात ध्यान में रखिएगा।
तो जैसे देखिए 2 से यदि हम लगाते हैं, एक कौन सा टेबल में दोनों आता है बताइएगा आप लोग। तो बोलिएगा एक तो आता है 1 में, वो उसके बाद आता है 2 में, उसके बाद आता है 2 में। तो हम 2 बार में यदि लगाते हैं तो देखिए यहाँ पे समझाने के लिए बोला जाता है कि आधा करना है, ठीक है। आधा यहाँ पे नहीं करना होता है, यहाँ पे भाग करना होता है। क्या करना होता है? तो भाग करना होता है। तो यदि 2 में से 2 को भाग करते हैं तो कितना होगा? तो 1 होगा। यदि 2 में भाग करते हैं 4 में तो क्या होगा? तो 2 होगा। ठीक है, बात को समझे? तो बोलिएगा जी। अब देखिए 2 और 2 का यदि हम लोग निकालते हैं, गुना करते हैं, ठीक है। यदि आप लोग को एलसीएम कंप्लीट हो जाएगा तो आप लोग को गुना करना पड़ेगा। तो 2 गुने 2 करिएगा तो आप लोग क्या हो जाएगा? तो आप लोग बोलिएगा 4 होगा। तो यही तो आपका एलसीएम है। 2 गुने 2 करिएगा तो आप लोग को आएगा 4। ठीक है, तो 2 और 4 का एलसीएम क्या होगा? तो आप लोग बोलिएगा 4 होगा। बात को समझे? तो आप लोग बोलिएगा जी। समझ में तो इतना तक आ गया। चलिए एक ही क्वेश्चन में हम लोग कंप्लीट कर देते हैं एलसीएम और एचसीएफ। ये वाला पहला जोड़ कंप्लीट हो गया, घटाव कंप्लीट हो गया, गुना कंप्लीट हो गया, भाग कंप्लीट हो गया। तो ये 5 नंबर वाला फ्रैक्शन नहीं अभी कंप्लीट हुआ है, ठीक है। फ्रैक्शन कंप्लीट अभी नहीं हुआ है। उसके बाद एलसीएम कंप्लीट होगा, एचसीएफ कंप्लीट होगा, ठीक है। तो एलसीएम देखते हैं। एलसीएम हम लोग देख चुके हैं। एलसीएम और एचसीएफ दोनों एक ही क्वेश्चन में हम लोग कंप्लीट करेंगे। सबसे पहले समझिए एलसीएम। अब उसके बाद फर्स्ट क्वेश्चन था आप लोग को, सेकंड क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन आप लोग को जैसे रहेगा 8, 10, 12 और 14, ठीक है। देखिए यहाँ पे सभी 2 का टेबल में आता है। क्या बोले हम लोग? ध्यान से सुनिएगा। सभी के सभी 2 का टेबल में आता है। तो बोलेगा जी आता है तो 2 बार में यहाँ पे लिखते हैं। तो 4 से 2 से यदि भाग करते हैं 8 में तो कितना आएगा? तो आप लोग बोलेगा 4 आएगा, ठीक है। यदि 2 से हम भाग करेंगे 10 में तो क्या होगा? तो आप लोग बोलेगा 5 होगा। क्या होगा? 5 होगा। यदि हम लोग 2 से डिवाइड करेंगे 12 में तो कितना होगा? 6 होगा, ठीक है। उसके बाद 2 से भाग करेंगे 24 में तो क्या होगा? 7 होगा। समझे बात को? चलिए जी आगे बात करते हैं। देखिए हम बोले थे शुरू में ही कि मिनिमम लगना चाहिए 2 डिजिट। कितना लगना चाहिए? तो 2 डिजिट लगना चाहिए। तो देखिए 2 डिजिट यहाँ पे 4 और 6 लग रहा है 2 बार में, ठीक है। तो 2 बार में यदि हम लोग लगाते हैं तो 2 से भाग करेंगे 4 में तो क्या होगा बताइएगा आप लोग? 2 से डिवाइड करेंगे 4 में तो आप लोग बोलिएगा 2 होगा, ठीक है जी। 2 से यदि डिवाइड करते हैं 5 में तो क्या होगा? तो बोलेगा कुछ नहीं, भाग नहीं। जिसमें भाग नहीं लगता है तो वैसा ही लिखा जाता है, यानी कि वही अंक लिखा जाता है। और 2 से डिवाइड करेंगे 6 में तो क्या हो जाएगा? तो आप लोग बोलेगा 3 हो जाएगा, ठीक है। 2 से भाग करेंगे 7 में तो क्या हो जाएगा? तो बोलिएगा आप लोग 7 होगा। चलिए जी आगे बात करते हैं। अब देखिए नहीं भाग लगेगा तो आप लोग कुछ नहीं करना है, गुना कर देना है। 2 गुने 2 गुने 2 गुने 5 गुने 3 गुने 7। बताइए आप लोग कितना होगा? तो बोलिएगा 7 तिहाई 21 होता है। 21 पछे 105 होता है। 105 गुना करना होता है 200। 105 गुने 2 करेंगे तो कितना हो जाएगा? 210। 210 गुने और यानी कि टोटल गुना करेगा तो 960 हो जाएगा, ठीक है जी। कितना हो जाएगा? 960, यानी कि आपका एलसीएम क्या हो जाएगा? तो 960। चलिए बात को समझे? तो आप लोग को एलसीएम भी कंप्लीट हो गया होगा। चलिए जी आगे बात करते हैं। अब मासा निकालना है, ठीक है। इसको हम लोग शॉर्ट में बोलते हैं मासा, यानी कि महत्तम समाप्ति वर्त। महत्तम समाप्ति वर्त। तो महत्तम समावर्त को देखते हैं हम लोग मासा को। जैसे कि लगातार संख्या का मासा कितना होता है, जैसे कि 2 और 3 का मासा क्या होगा? जिसे हम लोग बोल सकते हैं अभाज्य संख्या। 2 और 3 का मासा होता है 1 होता है। जैसे लगातार संख्या का मासा 1 होता है, ठीक है जी। लगातार संख्या का मासा कितना होता है? तो 1 होता है। तो आप लोग को एलसीएम भी कंप्लीट हो चुका होगा। चलिए आगे देखते हैं मासा। मासा देखते हैं हम लोग। मासा जैसे इस तरह से निकलता है। 2 से मासा 2 से देते हैं हम लोग 9 में, ठीक है। 2 मासा 9। तो आप लोग को बताइए भाग सीखे होंगे तो बोलिएगा जी 2 चौक 8 होता है, ठीक है। 8 होता है, अंतर करिए 9 में से 8 है 1 होगा। उसके बाद यहाँ से भाग करना है, 2 को यहाँ पे उतार देना है, ठीक है। 2 बार में लगाइएगा 2 होगा, आपका कहानी कंप्लीट होगा। तो मासा कितना होगा इसका? तो मासा ये वाला नहीं होता है, मासा ये वाला होता है, ठीक है। मासा ये वाला होता है। बात को समझे? और देखते हैं एग्जाम्पल क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 जैसे हम लोग निकालते हैं 8 भाग 8 मासा 33। 8 मासा 33 यानी 8 एचसीएफ 33 यानी कि 33।
33 तो हम कितना बार में लगाएंगे, 4 बार में लगाएंगे तो 32 हो जाएगा। अंतर करिए यानी सब्ट्रैक्शन कराइए तो घटाइएगा तो 33 में से 32 को घटाइएगा तो 1 होगा, ठीक है। तो उसके बाद ये वाला यहाँ पे उतर जाएगा तो 8 बार में लगाइएगा, 8 कहानी खत्म, आपका मासा कितना आ गया तो 1 आ गया। बात को समझे, ये था आप लोग को एचसीएफ। चलिए जी अब आगे बात करते हैं हम लोग भिन्न पर आते हैं, ठीक है। भिन्न पर आते हैं यानी कि भिन्न का जोड़ कैसे होता है, भिन्न का घटाव कैसे होता है, भिन्न के गुना कैसे होता है और भिन्न का भाग कैसे होता है। चलिए अब कुछ काफी नहीं, अब बहुत ज़्यादा लॉन्ग वीडियो नहीं बनेगा, ठीक है। कितना मिनट का हो गया, शायद 20 से 25 मिनट का हो गया होगा। चलिए आधा घंटा का वीडियो हो चुका है। चलिए यदि अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और यदि हमारे चैनल पर नए होंगे तो चैनल को आप लोग जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए अब बात करते हैं हम लोग भिन्न का जोड़ पर। भिन्न का जोड़ जैसे कि होता है 2/4 प्लस 8/4, यानी कि हम लोग बोल सकते हैं 2/4 2/4 प्लस 8/4, ठीक है जी। चलिए तो यहाँ पे देखिए सेम संख्या का लासा यानी कि एलसीएम होता है सेम संख्या। सेम संख्या का एलसीएम क्या होता है तो सेम संख्या होता है। तो 4 का एलसीएम क्या होगा तो 4 होगा, 4 का एलसीएम क्या होगा तो 4 होगा। जैसे इधर देख लेते हैं हम लोग, 4 और 4 का एलसीएम निकालेंगे तो 2 बार में लगाएंगे 2 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 2 बार में लगाएंगे 1 हो जाएगा, 1 हो जाएगा, गुना करिएगा 2 गुना 4 होगा। तो आप लोग को एक बड़ा सा लकीर खींच देना है यानी कि रेखा खींच देना, उसके नीचे आप लोग को 4 लिख देना है। अब बात करते हैं 4 का टेबल कितना बार पढ़ेंगे कि 4 मिलेगा, 4 का टेबल कितना बार पढ़ेंगे कि 4 मिलेगा। तो आप लोग बोलिएगा 1 बार पढ़ेंगे, तो जितना बार नीचे पढ़े उतना बार ही ऊपर पढ़ना है, ठीक है। मतलब कि आप लोग पढ़े होंगे अंश और हर के बारे में, यदि जैसे ऊपर वाला होता है अंश और नीचे वाला होता है हर, ठीक है, नीचे वाला होता है हर। चलिए तो जितना बार आप लोग हर को पढ़े हैं उतना बार ही आप लोग को अंश को पढ़ना है। तो 4 को कितना बार पढ़े कि 4 मिलेगा, 4 को कितना बार पढ़ेंगे 4 मिलेगा, तो आप लोग 1 बार में पढ़ेंगे। तो 2 को भी 1 बार पढ़ना है, तो 2 गुने 1 प्लस, ठीक है, प्लस 4 को कितना बार पढ़ेंगे कि 4 मिलेगा तो 1 बार पढ़िएगा। तो ऊपर वाला को भी उतना बार ही पढ़ना है तो 8 गुने 1 करिएगा, ठीक है। उसके बाद 2 गुने 1 करिएगा तो 2 मिल जाएगा। उसके बाद 8 गुने 1 करिएगा तो आप लोग को मिल जाएगा 8, ठीक है, प्लस 4 तो कितना हो जाएगा 10/4 आपका आंसर। यदि आप लोग काटना चाहते हैं तो 2 हो जाएगा और ये 5 हो जाएगा, यानी कि 5/2 आपका आंसर। समझे, आपको बात समझ में आ गया होगा। इसी तरह से भिन्न के घटाव कर देना है इसी तरह का। चलिए देखिए भिन्न के घटाव हम देखते हैं, जैसे कि 2/4 माइनस 8/4, 4 का एलसीएम क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। उसके बाद 4 का टेबल कितना बार पढ़ेंगे कि 4 मिलेगा, तो आप लोग बोलिएगा 1 बार, तो 2 का टेबल भी 1 बार पढ़ना है, ठीक है, ये होता है माइनस। उसके बाद 4 का टेबल कितना बार पढ़ेंगे कि 4 मिलेगा, तो आप लोग बोलिएगा नहीं, ये 1 बार पढ़ेंगे तो 8 को भी 1 बार पढ़ना है, ठीक है। तो यहाँ पे 2 - 8 हो जाएगा बटा 4 हो जाएगा, तो यहाँ पे जो -6, 2 में से -8 को घटाना तो क्या हो जाएगा -6/4, ठीक है, घटा सकते हैं आप लोग -3/2 आपका आंसर आ जाएगा। बात को समझे। चलिए अब बात करते हैं हम लोग भिन्न के भाग। भिन्न के भाग समझने के पहले भिन्न के गुना समझते हैं, ठीक है। भिन्न के गुना हम लोग समझते हैं, जैसे कि भिन्न के गुना में कहना है 3/8 गुने 16/24, ठीक है। ये है आप लोग को भिन्न के गुना, यानी भिन्न के गुण में कटिंग करना यानी मतलब काटना है, ठीक है। तो जैसे 8 गुना कितना होता है, 8 गुना 16 होता है, 8 गुना 16 और 3 × 8 24, 3 × 8 कितना होता है 24, 2 चौक 8, ठीक है। बात को समझे। एक उदाहरण और लेते हैं, ये क्वेश्चन थोड़ा सा डीप होगा। जैसे 3/9 ले लेंगे, उसके बाद 27/27 ले लेंगे, ठीक है। तो 3 को 9 बार पढ़िएगा तो 27 मिलेगा और 9 को 3 बार पढ़िएगा तो 27 मिलेगा, ठीक है। उसके बाद आप लोग 3 का 3 बार पढ़िएगा तो 9 मिलेगा, तो आपका आंसर आ जाएगा 1/3। तो आप बात कर बोलिएगा 1/3 कैसे आ गया, यदि नीचे हर में आता है 3 तो ऊपर आता है 1। बात को समझे, तो आप लोग बोलिएगा जी हाँ। अब बात करते हैं भिन्न का भाग, हम लोग समझ जाते हैं। भिन्न का भाग हम लोग लेते हैं, जैसे भिन्न का भाग 8/2/8 भाग 8/2 कर देते हैं, ठीक है, 2/8 कर देते हैं, 2/8 करते तो बताइए कितना होगा। तो आप लोग बोलिएगा कि भाग का उल्टा होता है क्या होता है, गुना होता है। भाग का उल्टा क्या होता है तो गुना होता है, ठीक है। 2/8 गुने 8/2, जैसे कि
भाग का उल्टा गुना होता है तो ये वाला चेंज हो जाता है। अंश और हर जो रहता है, हर जो हो जाता है अंश और अंश हो जाता है हर। ठीक है, जैसे कि नीचे वाला ऊपर आ जाता है और ऊपर वाला नीचे आ जाता है। तो देखिए नीचे जो 8 था उसको हम ऊपर कर दिए, यहाँ पे ऊपर है, जो नीचे था उसको हम ऊपर कर दिए। ठीक है, अब कटिंग कर दिया, 8 में से 8 चल गया, 2 में से 2 चल गया, आपका आंसर आ जाएगा कितना, तो 1 आ जाएगा। बात को समझे? ये था आप लोग को भिन्न के जोड़, भिन्न के घटाव, भिन्न का गुना। चलिए आगे बात करते हैं हम लोग। आगे आप लोग को बात करना है परसेंटेज पर। ठीक है, परसेंटेज पर। चलिए बोर्ड को साफ करते हैं। परसेंटेज यानी होता है प्रतिशत। ठीक है, प्रतिशत का इंग्लिश क्या होता है, तो परसेंटेज होता है। क्या होता है जी, परसेंटेज होता है। परसेंटेज कितना में होता है, तो परसेंटेज आप लोग बोलिएगा 100 में होता है। कितना में आता है, 100 में आता है। ठीक है, जैसे 80 का 20%, 80 का आप लोग को क्वेश्चन इस तरह से देखने के लिए मिलेगा, 80 का 20%, 80 का 20%। तो आप लोग को कुछ नहीं करना है, 80 का मतलब होता है गुना और 20/100 कर देना है, 20/100। कटिंग करिए, 20 पचे 100 और 16 पचे 80, आपका आंसर आ जाएगा 16। बात को समझे? क्वेश्चन नंबर 1। एक क्वेश्चन और समझाते हैं आप लोग को, क्वेश्चन नंबर 2। जैसे कि बाय द वे आप लोग को आ गया 200 का 10% कितना होगा, 200 का 10% कितना होगा बताइएगा। तो आप लोग बोलिएगा कि 200 का मतलब बताए हम लोग, का मतलब होता है गुना, का मतलब होता है क्या, तो गुना होता है 10/100। परसेंटेज कितना में होता है, तो 100 में होता है। ठीक है, तो 10/100, 2 शून्य से 2 शून्य खत्म हो गया, आपका आंसर आ जाएगा 10 गुना 20, आपका आंसर। बताइए प्रतिशत कितना इजी था, आप लोग झूठ मूठ को इसको हार्ड कर रहे थे। ठीक है, चलिए तो प्रतिशत यहाँ तक किसी को भी कोई डाउट नहीं हो रहा होगा। चलिए और आगे देखते हैं तो बोर्ड मास के बारे में, बोर्ड मास के बारे में। ठीक है, बोर्ड मास के काफी इजी क्वेश्चन ये भी रहता है, थोड़ा सा घुमाने वाला क्वेश्चन। बोर्ड मास के मतलब होता है, बोर्ड मास, ठीक है, बी मतलब होता है ब्रैकेट, बी ब्रैकेट, ठीक है, ओ से होता है ऑफ, यहाँ पे लिखते हैं, बी से हो गया ब्रैकेट, ओ से हो गया ऑफ, डी से हो गया डिवीजन, डिवीजन, ठीक है, एक मिनट, डिवीजन हो गया। उसके बाद यम से हो गया क्या, मल्टीपल, मल्टीपल हो गया। ए से क्या हो गया, तो ऐड हो गया, ठीक है, और यस से क्या हो गया, तो सब्ट्रैक्शन हो गया, मतलब घटा हो गया। तो इसका एक फार्मूला आप लोग किसी से सुने होंगे, पहले का करी पीछे भाग तब गुना तब जोड़ घटाओ, पहले का करी पीछे भाग तब गुना तब जोड़ घटाओ। ठीक है, इस तरह का क्वेश्चन आप लोग को देखने के लिए मिला होगा। तो आप लोग को जैसे बाय द वे एक एग्जाम्पल हम लेते हैं, 18 + 15 + 2 भाग 3। बताइएगा आप लोग किस तरह से क्वेश्चन को बनाइएगा। तो कुछ नहीं, आप लोगों को करना है 18 + 15 और 2 कितना होता है, 17 भाग 3 करना है। ये दोनों में भाग कर दिए, इसका पॉइंट में आंसर आएगा। ठीक है, भाग करिएगा, जैसे यहाँ पे हम मान लेते हैं कितना हो जाएगा, जैसे 3 कर देते, ठीक है, इजी समझाने के लिए हो जाएगा, 15 और 3 18 होगा, 15 और 3 18 हो जाएगा। तो 18 प्लस इसको भाग करेंगे तो कितना हो जाएगा, 3 × 5 = 15, 3 × 6 = 18 होता है। ठीक है, 18 तो 3 × 6 = 18 होता है, आपका भाग आ गया 6। ठीक है, इससे भाग करेंगे तो 6 आएगा, 18 और 6 कितना होता है, 24 होगा आपका आंसर। समझे? ये था आप लोग को ब्रैकेट वाला, यानी कि बोर्ड मास। ब्रैकेट कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं। ठीक है, बड़ी ब्रैकेट, मिनी ब्रैकेट, ठीक है, और छोटी ब्रैकेट। ऑफ मतलब क्या होता है, ऑफ मतलब गुना होता है, डिवीजन मतलब भाग होता है, ये सभी आप लोग को बता चुका। मल्टीपल मतलब गुना होता है, मल्टीपल मतलब क्या होता है, गुना होता है, ऐड मतलब जोड़ होता है, सब्ट्रैक्शन मतलब घाटा होता है। ठीक है, चलिए जी, यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं हो रहा होगा। चलिए अब स्क्वायर के बारे में देखते हैं। स्क्वायर के बारे में, क्या स्क्वायर क्या होता है, यानी कि वर्गमूल क्या होता है, ये सभी आप लोग नोट कर लीजिएगा, इससे ज्यादा क्वेश्चन नहीं आएगा। उसके बाद यदि ब्रैकेट वाला क्वेश्चन आएगा तो हम नेक्स्ट वीडियो में जरूर बताएंगे उसको। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं स्क्वायर। स्क्वायर कुछ नहीं होता, स्क्वायर जैसे कि सेम संख्या का स्क्वायर पूछा जाए, जैसे कि 10 का स्क्वायर किया जाए
तो 10 गुने 10 करना है। 20 का स्क्वायर पूछा जाए तो 20 गुने 20 करना है। 30 का स्क्वायर पूछा जाए तो 30 गुने 30 करना है। 40 का स्क्वायर पूछा जाए तो 40 गुने 40 करना है। यदि आप लोग 1 से 10 तक का क्लास में है तो आप लोगों को कम से कम 20 तक का स्क्वायर याद होना चाहिए। कितना तक याद होना चाहिए? 20 तक याद होना चाहिए, जो कि हम लिखा देते, ठीक है। जैसे देखिए 1 का स्क्वायर क्या होता है, तो 1 का स्क्वायर 1 गुने 1 करिएगा, ठीक है। 2 का स्क्वायर क्या होगा, तो 2 गुने 2 करिएगा। 3 का स्क्वायर क्या होगा, तो 3 गुने 3 करिएगा। 4 का स्क्वायर क्या होता है, तो 4 गुने 4 करिएगा। 5 का स्क्वायर कितना होता है, तो 5 गुने 5 करिएगा, ठीक है। 6 का स्क्वायर कितना होता है, तो 6 गुने 6 करिएगा। 7 का स्क्वायर क्या होगा, तो 7 गुने 7 होगा। 8 का स्क्वायर करिएगा तो 8 गुने 8 होगा। 9 का स्क्वायर करिएगा तो 9 गुने 9 होगा। 10 का स्क्वायर करिएगा तो क्या होगा, 10 गुने 10 होगा, ठीक है। स्क्वायर मतलब कि 2 को 2 बार गुना करना है, ठीक है। और यदि क्यूब के बारे में पूछा जाए तो 3 बार करना है, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे पूछा जाए कि 1 का क्यूब कितना हो जाए, जैसे घनमूल बोलते हैं, तो 1 का क्यूब करिएगा 1 गुने 1, ठीक है। 2 का क्यूब करिएगा तो 2 गुने 2 गुने 2। 3 का क्यूब करिएगा तो 3 गुने 3 गुने 3 गुने 3। 4 का क्यूब करिएगा तो 4 गुने 4। 5 का क्यूब करिएगा तो 5 गुने 5। 6 का क्यूब करिएगा तो 6 गुने 6। इसी तरह से आप लोग को ये होता है वर्गमूल और घनमूल। घनमूल में 3 जोड़ा लगाया जाता है, जैसे कि 8 का घनमूल कितना होता है, तो इस तरह से करिएगा 2 गुने 2 का भाग करिए 4, 2 से लगाइएगा 2 हो जाएगा। यहाँ पर 2 गुने 2 3 जोड़ा लगा देना, आपको आंसर हो जाएगा 2, ठीक है। मतलब घनमूल बोला जाए तो 3 का जोड़ा लगाना है और वर्गमूल बोला जाए तो 2 का लगाना है, ठीक है। 2 का होता है वर्गमूल और 3 का होता है घनमूल। तो चलिए आप लोग को यहीं पे आप लोग को वीडियो को स्टॉप करते हैं। यदि आप लोग को वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, और यदि हमारे चैनल पे नए होंगे तो चैनल को आप लोग जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। तो चलिए हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद।